स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट फिर से मैं आप लोगों के सामने कक्षा 7वीं का जो विषय आपका हिंदी विशिष्ट है, इसका जो आपका प्रतिभा पर्व है, यानी जो आपकी प्रतिभा पर्व की मूल्यांकन वर्कशीट है जो आपकी 2021 और 22 का, इसका संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। साथ ही मैं इसके पूरे प्रश्न और इसके आंसर भी आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला आप लोग यहां पर समझ लीजिए। सर्वप्रथम जैसे यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने दूसरे नंबर पर लिखना है पिताजी का नाम। फिर तीसरे नंबर पर लिखना है आपको अपनी साला का नाम, ठीक। और यहाँ पर आपको अपने कक्षा डाल देना है, ठीक। साथ ही मैं आप लोग बता देता हूँ आपके प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी 2 और जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 20 नंबर का रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको कर ही लेते हैं। साथ ही आप लोगों की जानकारी बता देता हूँ, एक खंड बा का है, ठीक। अगर आप लोगों के पास भी इसी प्रकार के प्रश्न पत्र मिला है और इसी के प्रश्न मिलते हैं तो आप लोग उसको जरूर करना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। खंड बा है यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा, जैसे मैं आप लोगों को सामने पढ़ के दिखा दूँ। यहाँ पर लिखा निर्देश, प्रश्न पत्र को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर कीजिए। यानी इसको आप लोग इस प्रश्न को पढ़ना है और साथ ही आप लोग इसका आंसर भी देना है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, अपनी परिवेश आसपास में पाए जाने वाले किसी एक पक्षी का एक पंख चिपकाते हुए अथवा बनाते हुए उसका विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, ठीक। जैसे कि आप लोगों के पास में कितने सारे पक्षी रहते हैं। पक्षी तो आप लोग जानते हैं, जैसे चिड़िया हुई, कौवा हुआ, कोयल हुआ, बगुला हुआ, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, पक्षी हो जाते हैं। इन्हीं में से आप लोगों को, जैसे आपका तोता हुआ, इन्हीं में से आप लोगों को एक अच्छे से पक्षी, जो पक्षी आपको पसंद हो उसका आप लोगों को यहाँ पर चित्र बना देना है, ठीक। चित्र बन जाए तो ठीक, और नहीं बनता है आप लोगों पर चित्र तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। बस जो पक्षी होगा आपके पास, जैसे तोता होगा, बगुला होगा, उनको आप लोग उसका पंख आप लोगों को यहाँ पर चिपका देना है, ठीक। चिपकाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को चिपका देना है। फिर चिपकाने के बाद आप लोगों को नीचे चले जाना। जस्ट फिर आप लोग सामने यहाँ पर लिखे होगा पक्षी का नाम, जिस पक्षी का आपने क्या चित्र चिपकाया है, यानी पंख बनाया है, पंख चिपकाया भी है, तो उस पक्षी का नाम लिख देना। जैसा कि आप लोगों ने वहाँ पर तोता का पंख चिपका दिया, ठीक। तो यहाँ पर लिखना, आप लोग पक्षी का नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग, यहाँ पर लिख देना है तोता, ठीक। यहाँ पर लगा पक्षी का रंग, तो तोता का रंग कैसा होता है, तोता का रंग हरा होता है, आप लोग भी जानते हो, तो यहाँ पर हरा लिख देना है। आवास, तो तोता कहाँ पर रहता है, तो तोता पेड़ों में, घोंसला पेड़ों पर रहता है, तो आप लोग लिखना है पेड़, ठीक। फिर इसके बाद भोजन, तो तोता क्या क्या खाता है, तो तोता आम खाता है, अंगूर खाता है, सेब खाता है, तो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं भोजन में फल, ठीक। अधिकांशतः तोता फल खाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक प्रश्न का संपूर्ण हल हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न रहेगा आप लोग सामने, यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है बया और करफोड़वा और कोयल के आवास के बारे में जानकारी एकत्रित कर लिखिए। यानी जो पक्षी हैं, क्या है, ये तीनों पक्षी हैं, इन्हीं के बारे में आप लोगों को जानकारी एकत्रित करना है और इसके बारे में लिखना है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बता दूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने उत्तर लिखा था, जैसा आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है, ये आपके सामने हो जाएगा बया पक्षी। तो बया पक्षी के बारे में आप लोग लिखोगे यहाँ पर, बया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। बया प्रजाति के पक्षी अधिकतर अपना घोंसला नहर, नदी और नालों के किनारे के आसपास पाई जाने वाली कटीले झाड़ियों और पेड़ों पर बनाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बया पक्षी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर लिखा करफोड़वा, ठीक। तो ये भी एक पक्षी है करफोड़वा, तो इसके बारे में पढ़ लेते हो। करफोड़वा अपनी चोंच से पेड़ में सुराख करके उसमें घोंसला बनाकर रहता है। जो एक करफोड़वा आप लोगों ने देखा होगा, उसे अपनी भाषा में अपन लोग और अपनी भाषा में कुछ पक्षी का नाम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर किताब की भाषा में करफोड़वा कहते हैं। वो देखो पेड़ों में अपनी चोंच से दल्ला कर लेता है, जिसको हम सुराख बोलते हैं, तो उसके अंदर ही रह जाता है, ठीक। और खाने में क्या कीड़े मकोड़े खाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसको इस प्रकार से पूरा कंप्लीट लिख देंगे। अब कोयल के बारे में आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि कोयल के बारे में तो आप लोग कहानी ही पढ़ते रहते हो, ठीक। तो कोयल बोले कूँ कूँ, बिल्ली बोले मियाऊँ, तो सब लोग सर्वप्रथम तो आप लोग यही लिखोगे कि कोयल की आवाज़, यानी जो भाषा होती है उसकी मधुर होती है, सुरीली होती है, मीठी होती है, ठीक। और वह कोयल कहाँ पर रहती है, अधिकांशतः घने पेड़ों पर रहती है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहती है, ठीक। और आप लोग एक कहानी भी याद होगी, कोयल एक मतलब कि वो होती है क्या, मतलब उसका हम लोग क्या बोलते हैं, सराती, मतलब कि वो अपने अंडे रहती है ना, वो अपने अंडे किस में, दूसरे घोंसले में रखती है, यानी दूसरों के घोंसलों में रख देती है अपने अंडे, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग उसको लिख देना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को, तो नेक्स्ट को बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, आप लोग सामने यहाँ पर एक चित्र आ जाएगा जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस चित्र को आप लोगों को भरना है, ठीक। जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, इसको भरना। आप लोग इसको किस प्रकार से भरेंगे, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके नीचे आप लोग सामने यहाँ पे इस प्रकार से लिखे होगा बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर बाएं से दाएं, 2 कविताएं पाठ के कवि का नाम लिखिए, ठीक। 2 कविता पाठ का नाम किसने लिखा था, तो ये बाएं से दाएं लिखना अपन को, ठीक। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे लिखा है गुस्से का भाव, ठीक। यहाँ पर लिखा है युद्ध का पर्यायवाची होगा। यहाँ पर चौथे में लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द, और जामुन के रंग वाला है।
यहाँ बैंगनी का जो होगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नारी का विलोम शब्द होगा, रात्रि रात का पर्यायवाची होगा, नील गगन शब्द में विशेषण होगा। मतलब ये आप लोगों को लिखना है ऊपर से नीचे और ये लिखना है अपन को बाएं से दाएं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उसको भर लेना है। जिस प्रकार से आप लोग सामने ऊपर चित्र दिया गया है इसी प्रकार से आप लोगों को भर लेना है। जैसे आप लोग लिखोगे पहले यहाँ पर बाएं से दाएं, यहाँ पर 2 कविताओं को लेखक कौन है, नागार्जुन। ठीक, तो यहाँ तक हो जाएगा। आपके डिब्बा भरे हैं। ठीक, इस प्रकार से ये डिब्बा आपके भरे होंगे। बाकी जितने डिब्बे खाली होंगे आपके तो उनमें आप लोग इस प्रकार से भर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा पेपर आपका हल होता है। साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, अंग्रेजी के या गणित के इसी प्रकार के में मिलते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा आपको। जो भी मैं वीडियो लाऊंगा अंग्रेजी का तो वो सर्वप्रथम आपको मिल जाएगा, वो आप लोग से सर्वप्रथम कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।